आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे कॉमन सर्जिकल प्रक्रियाओं में से एक के बारे में, पुरुष खतना। अब ये सिर्फ एक प्राचीन प्रथा नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने हजारों सालों में कमाल का सफर तय किया है, साधारण चाकू से लेकर आज के मॉडर्न हाई-टेक स्टेपलर तक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर खतना होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये लिंग के सिरे पर जो त्वचा की परत होती है, जिसे फोरस्किन या प्रिप्यूटियम कहते हैं, उसे सर्जरी से हटाने का प्रोसेस है। बस इतनी सी बात है। इसी से हम आगे की पूरी कहानी को समझेंगे। अब सवाल ये है कि ये कितना कॉमन है। अंदाज़ा लगाइए, दुनिया की लगभग 30% पुरुष आबादी का खतना हुआ है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, मतलब ये दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स में फैली हुई एक प्रक्रिया है। तो आज हम कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाएंगे? हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया कितनी पुरानी है, इसके बाद पारंपरिक तरीकों मतलब स्कैल्पल और क्लैंप की बात करेंगे, फिर एंट्री होगी आज की नई टेक्नोलॉजी स्टेपलर की, और सबसे ज़रूरी हम ये समझेंगे कि इन सब का मरीज की रिकवरी पर क्या असर पड़ता है और आखिर में सही तरीका कैसे चुना जाए। चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। आखिर ये प्रक्रिया इतनी पुरानी और इतनी आम क्यों है? इसकी जड़ों को समझना ज़रूरी है। आप देखिए ये सफ़र कितना दिलचस्प है। हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र में ये पवित्रता का प्रतीक था। फिर ग्रीक आए जिन्होंने इसे एक कमी की तरह देखा, और फिर 19वीं सदी में तो इसे कई बीमारियों का इलाज तक मान लिया गया था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ 2012 में आया, जब अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस ने साफ कहा कि इसके स्वास्थ्य लाभ इसके जोखिमों से ज्यादा हैं। तो आखिर ये इतना कॉमन क्यों है? वजहें कई हैं। एक तरफ हैं सांस्कृतिक और धार्मिक कारण, जैसे कि यहूदी और इस्लाम धर्म में ये एक ज़रूरी रस्म है। तो दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस, जो कहती है कि इससे एचआईवी और दूसरे यौन रोगों की रोकथाम में मदद मिल सकती है। और जैसा हमने देखा, अमेरिका की टॉप पीडियाट्रिक संस्था भी इसे सपोर्ट करती है। चलिए अब बात करते हैं कि ये किया कैसे जाता है। मोटे तौर पर इसे करने के दो खेमे हैं। एक है पुराना पारंपरिक तरीका, जिसमें छुरी यानी स्कैल्पल का इस्तेमाल होता है, और दूसरा है नया मॉडर्न तरीका, जिसमें क्लैंप और स्टेपलर जैसे डिवाइस इस्तेमाल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है पारंपरिक तरीका। इसमें डॉर्सल स्लिट नाम का एक कट लगाया जाता है। ये कई पारंपरिक ऑपरेशंस का पहला स्टेप है। इसके बाद स्किन को हटाकर टांके लगा दिए जाते हैं। इसमें सब कुछ सर्जन के हुनर और हाथ की सफाई पर निर्भर करता है। तो फिर पुराने तरीकों में दिक्कतें क्या थीं? देखिए, इसमें टाइम ज़्यादा लगता था, करीब 15 से 30 मिनट। खून बहने का रिस्क भी ज़्यादा था, और सबसे बड़ी बात, कॉस्मेटिक रिजल्ट कैसा होगा ये पूरी तरह से सर्जन पर डिपेंड करता था। मतलब अगर सर्जन एक्सपर्ट नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं भी हो सकता। इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत महसूस हुई, और यहीं से गेम बदलना शुरू होता है। सर्जरी को ज्यादा सेफ और बेहतर बनाने के लिए खास डिवाइस बनाए गए। इन डिवाइस का मकसद था कि हर बार एक जैसा और सुरक्षित रिजल्ट मिले, और इंसान से होने वाली गलती की गुंजाइश कम से कम हो। ये जो डिवाइस है, ये इस फील्ड के पायोनियर्स थे, गोमको क्लैंप और प्लास्टिबिल। इनका डिजाइन ऐसा था कि ये लिंक के अगले हिस्से यानी ग्लैंड्स को बचाकर रखें और कट बिल्कुल सही जगह पर लगे। मतलब हाथ से होने वाली सर्जरी पर निर्भरता कम हो गई। अब आते हैं आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर, जिसने इस प्रक्रिया को और भी बदल दिया है, ZSR स्टेपलर। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है सिलिकॉन रिंग एडवांटेज। अब ये सुनने में तो मार्केटिंग जैसा लगता है ना, पर ये सिर्फ एक नारा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी टेक्नोलॉजी है जो रिकवरी को बिल्कुल बदल कर रख देती है। तो क्या खास है इसमें? इसे पेनलेस, ब्लडलेस और स्टिचलेस कहा जाता है। मतलब दर्द नहीं, खून नहीं और टांके भी नहीं। होता यह है कि स्टेपलर एक ही झटके में चमड़ी को काटता है और घाव को छोटे छोटे मेटालिक स्टेपल से बंद कर देता है। फिर ऊपर एक सिलिकॉन रिंग लग जाती है जो कुछ हफ्तों में अपने आप गिर जाती है। सोचिए, टांके कटवाने का झंझट ही खत्म। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, पर असल में मरीज के लिए इसका क्या मतलब है? उसकी रिकवरी कैसी होती है? चलिए पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के बीच मरीज के अनुभव की तुलना करते हैं। ये नंबर्स देखिए, फर्क साफ है। कहाँ 15 से 30 मिनट की लंबी सर्जरी और कहाँ सिर्फ 2.5 से 3.5 मिनट। ये तो मतलब प्रक्रिया की स्पीड और एफिशिएंसी में एक बहुत बड़ा जंप है। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं।
डिवाइस वाले मेथड में ब्लीडिंग बहुत कम है और कॉस्मेटिक रिजल्ट भी लगातार अच्छा आता है। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है, स्टडीज बताती हैं कि डिवाइस के बाद सूजन यानी एडिमा थोड़ी ज़्यादा आम हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि स्टेपलर को पेनलेस कहा जाता है, पर स्टडीज में दोनों ही तरीकों में दर्द रिपोर्ट किया गया है। अब रिकवरी की बात करते हैं, जो सबसे ज़रूरी है। ये देखिए, मॉडर्न रिकवरी का सफ़र कैसा होता है। प्रक्रिया के 1 घंटे में घर, कोई खास तामझाम नहीं, और सिर्फ 24 से 48 घंटे में वापस काम पर। पारंपरिक सर्जरी की लंबी रिकवरी से तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि अगर किसी को ये प्रक्रिया करवानी है तो सही तरीका कैसे चुने, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए सारी बातों को समेटते हैं। पहली बात, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। दूसरी, नए डिवाइस टाइम बचाते हैं। तीसरा, मरीज का अनुभव अब पहले से कहीं बेहतर है। लेकिन हाँ, हर चीज के अपने प्लस और माइनस होते हैं। और सबसे जरूरी बात जो कभी नहीं बदलती, वो है एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर का होना। मशीन कोई भी हो, चलाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। खतना का ये विकास दरअसल मेडिकल साइंस के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। प्रक्रियाओं को सुरक्षित, तेज और मरीजों के लिए आसान बनाना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, ये हमारे अपने शरीर और सेहत के बारे में लिए जाने वाले फैसलों को कैसे बदलेगी।